हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जितिया और जितिया का सुबह में ओठघन किया जाता है। जो लोग करते हैं तो ज़रूर पता होगा। तो और जो फास्टिंग रखती है वो चाय और पानी भी पीती है। तो यहाँ पे हम लोग का लग गया। मैं अपने लिए चाय भी बना ली हूँ और पानी भी पी ली हूँ और थोड़ा कम कम करके ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में उतना खाया नहीं जाता है ना बेटू। कम खाना, उससे गला भी लगा हुआ है, सर्दी भी है ना, तो खांसी भी हो रहा है। बहुत ही कम कम करके ली हूँ। ऐसे तो मैं सोची थी दोनों बच्चे में से किसी को नहीं जगाऊंगी, मैं जगूंगी, चाय और पानी पी करके सो जाऊंगी, क्योंकि अन्य को सर्दी है और अंश कुछ खा नहीं पाता है, तो इसलिए। अंश भी आ गए, बैठी है खाने के लिए, है ना अंशु। खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी से खा लो, उसको अपने मन से लेना है। तो हम लोग धीरे से बात कर रहे थे कि अंश नहीं जगेगा, लेकिन आवाज़ सुन कर के अंश भी जग गया। तो अंश खाता तो नहीं, बस ऐसे दही थोड़ा सा टेस्ट करवा दिए थे। और अने को भी सर्दी खांसी है तो थोड़ा कम ही लिए हम लोग को। मुझे भी उतना ज़्यादा भूख था नहीं, क्योंकि हम लोग लेट से डिनर करके सोए थे। और चाय भी पी ली, क्योंकि मुझे चाय का बहुत ही आदत है। हम लोग खा लिए दही चूड़ा, अभी मैं पानी पी लेती हूँ। 4:30 बज रहे और ओठघन हो गया हम लोग का, और अंश भी जग गया है। चलो अंश सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ अंशु, सो जाओ। निन्नू करना है, निन्नू करना है बिट्टू, निन्नू करना है। चलो पूजा का फल सब धो करके रख देती हूँ, धो करके डाली में दिया जाता है। इधर पत्ता सब भी लेते हैं, केला का पत्ता है, जिया का, और ये मैना का पत्ता दिया जाता है। सब मैना का पत्ता है। दिखाती हूँ मैं फल। तो इधर मैं फल सब धो दी हूँ। 5 तरह का फल है, बनाना है, एप्पल है, अनार और खीरा है, और यहाँ पे नारियल है, केला है, और नींबू भी दिया जाता है, तो नींबू भी दी हूँ। और ये मूंग दिया जाता है भिगो करके, चावल, जो सब मुझे पता है तो सब कुछ ले लो। यहाँ पे चीनी, ये सब कल प्रसादी चढ़ेगा, और खाजा भी है, खाजा भी चढ़ता है, और पान सुपारी, सिंदूर है, और जनेऊ भी होगा। ये जनेऊ, ये है जनेऊ, और ये कमर में पहनने वाला भी, और सुपारी है। पान तो नहीं मिला, पान नहीं है, 5 सुपारी है। ये सब कल चढ़ाया जाएगा। तब तो हम लोग सुबह 4 बजे जग गए थे, फिर सो गए 4:30 बजे। तो 6 बजे नींद ही नहीं खुला। 6 बजे आने का स्कूल रहता है, तो स्कूल मिस हो गया आने का। मैं यहाँ पे ट्रॉली से साड़ी निकाल रही हूँ। मैं बोली थी ना, साड़ी मेरा सारा ट्रॉली में रखा हुआ है, तो अभी पूजा करना है मुझे, तो निकालना ही पड़ेगा। कौन सी साड़ी पहने, वाला पहन सकते, सारा साड़ी मैं इसमें रख दूँ, और भूल गई थी। ये वाला पहन लेती हूँ। तो इधर मैं अपना साड़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहन करके पूजा करने, सारा मेरा साड़ी ट्रॉली में ही है। तो हस्बैंड को सुबह नहीं बोली थी निकालने के लिए, क्योंकि लेट हो जाता ऑफिस जाने में। और सुबह में बना दी थी रोटी, भजिया, गोभी आलू का, और दही सब था, तो और कुछ ज़्यादा नहीं बनाई। और अनयांश को भी वही खिलाऊँगी। और मुझे ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता आज, क्योंकि फास्टिंग है, तो फिर गला एकदम सूखने लगता है, प्यास लगने लगता है, पानी पीने का मन हो जाता है। कहीं मिस्टेक से कहीं पानी पी ली तो सुबह में मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी, तो मैं बोल रही थी मैं मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं किचन जाती हूँ तो मेरा आदत है कुछ से कुछ मुंह में लेने का, तो इसलिए, लेकिन नहीं ली थी। तो इधर मैं नहा करके पूजा कर ली हूँ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और आज मुझे लेट हो गया है पूजा करने में, तो नहा करके मैं पूजा कर ली हूँ। अने नहा रहा है, अंश को मैं नहला दी थी, और वो सेकेंड नैप ले रहा है, उसको खिला दी। और नहा करके मैं उसको पालने में दे दी थी, पालने में सुला रही थी। तो मेरा माइंड में था जो मेरा दूध चढ़ा हुआ है, दूध बंद करना, गैस बंद करना है, और लाइट कटी हुई है, 1 घंटे से भी लाइट कटी हुई है। तो इंडक्शन पे नहीं थी, इंडक्शन पे देते हैं तो ऐसे बंद, खुद ही बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक रहता है मिल्क सेट वाला में, तो उसमें बंद नहीं करना पड़ता है। मैं चूल्हा पे थी, गैस चूल्हा पे, तो सोची थी अंश को सुला देती हूँ, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। माइंड में था, पता नहीं अचानक से भूल गई। मैं नहाने के लिए चली गई, नहा के निकली, फिर पूजा की। उसके बाद फिर अने को बोली नहाने के लिए, अने को दवाई दी, कभी खांसी जो रहा, अने को सब कुछ कर ली। उसके बाद मैं जा रही थी मेहंदी लगाने के लिए, अचानक से मुझे एकदम स्मेल सा आया, मतलब पूरा दूध आधा हो गया, जितना दूध था उससे आधा से भी कम हो गया स्मेल आया, तो बच गया, फिर भी थोड़ा बचा हुआ है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा मिस्टेक।
तो अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। अभी अंश स्नैप ले रहा है तो जल्दी से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। मिलती हूँ कुछ देर में। तो मेरा मेहंदी लग गया है, जैसे आता था वैसे लगा ली हूँ मैं जल्दी जल्दी में। तो अंश सो करके जग गया, देखा तो अब इसको छूना है, अंश को मेहंदी छूना है ना बिट्टू, मेहंदी छूना है। दोनों मेहंदी मैं निकाल दूँ। ये वाला मेहंदी है, ऐसे लगा करके 10 मिनट रखने से सूख जाता है, फिर निकालने से इतना अच्छा कलर आता है एकदम ब्लैक से। तो अभी शाम का 4 बज गया, मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए और अंश को पालने में दे दी हूँ, बार बार खड़ा हो जाता है। तो आने अभी ट्यूशन नहीं गया है, टाइम था ट्यूशन जाने में, तो मैं बोली थोड़ा सा वीडियो बना दो। तो वीडियो बना रहा था, इधर मैं सब कुछ डाला में दे रही हूँ। पहले वो पत्ता सब दिया जाता है, फिर जितना भी फल रहता है जो सब चढ़ाना रहता है तो वो सब दे करके फिर उसका पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है। तो इधर पूजा का सब कुछ कर ली हूँ। अब मैं कथा पढ़ूँगी और कथा पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती करूँगी और आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे उसका फिर से पूजा होगा, उसको खोला जाता है और जो बेटा रहता है या बेटी रहती जो भी, तो उसको खोलता है और फिर उसका पूजा किया जाता है। फिर से प्रसादी का भोग लगाया जाता है जो सब उसमें चढ़ता है। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो। आप लोग भी भगवान जी से मन्नत मांगिए, भगवान जी सबकी विश पूरा करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको खुश रखे। तो कठिन तो बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटे निर्जल व्रत, ना ही पानी पियो, कितना भी गर्मी रहे कुछ भी, ना ही चाय पियो, खाना का तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन भगवान जी सब कुछ ठीक कर देते, सब कुछ हो जाता है। ऐसा शक्ति कहाँ से आ जाता है पता भी नहीं चलता, मतलब 24 घंटे तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, फिर भी ऐसा शक्ति रहता है सब कुछ कर लो। तो ये भगवान जी सब कुछ करते हैं, सब कुछ पार लगाते हैं। यहाँ पे मेरा पूजा हो गया और उसको ढक दिया जाता है, डाली जो रहता है सब कुछ उसमें दे करके, उसके बाद वो केला का पत्ता ऊपर से दे करके फिर उसको ढक दिया जाता है कपड़ा से। पूरा रात ऐसे ढक करके छोड़ देना है और सुबह में, जब सुबह के टाइम में जब भी उसका दिन रहता है, मुहूर्त रहता है उसको निकालने का सब कुछ, तो वो निकाला जाता है। तो कल है उसका टाइम 11 बजे के बाद, तो 11 बजे के बाद तो अच्छा है, सैटरडे है, आने का छुट्टी भी नहीं लगेगा, तो आने भी घर में रहेगा। अंश भी है, दो लड्डू गोपाल है मेरे पास, तो दोनों मिल करके उसको खोलेगा, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे कल सुबह में। तो यहाँ पे नीचे में नहीं दिया जाता है, अंदर से कुछ दिया जाता है उसका नीचे से। तो अभी मेरे पास कुछ था नहीं रखने वाला, तो मैं प्लेट पे रख दी हूँ। माँ बोली थी नीचे में कुछ दे देना, ऐसे नीचे में नहीं रखा जाता है, तो उस पर मैं प्लेट पे रख। तो मैं कथा वाला किताब ले ली हूँ और किताब पढ़ रही हूँ। ऐसे तो मोबाइल में भी ये वीडियो आता है कथा सुनने वाला, तो उसमें भी सुन सकते हैं, लेकिन मेरे पास था किताब तो मैं किताब पढ़ रही थी। लेकिन बाद में अंश बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, लेकिन पूरा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद फिर मैं आरती की। इधर मैं दोनों के साथ फ़ोटो ले रही हूँ, फ़ोटो तो बनता है। फ़ोटो लेने के बाद मैं आरती करूँगी और आरती किताब में ही सब कुछ रहता है, तो उसी से मैं पढ़ के कर ली। तो यहाँ पर आरती कर ली हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान जी सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। मेरा पूजा हो गया है, अभी 5 बजने में 5 मिनट लेट है, तो मेरा पूजा हो गया है। और इधर अंश मस्ती कर रहे, मैं कथा पढ़ रही थी तो अंश वहाँ पे रोने लगा था, उसको नींद आ गई है।
अरे नहीं तोड़ती, रिमोट नहीं तोड़ती, रिमोट को पटक पटक करके तोड़ दिया। बहुत ही कठिन पर्व होता है ये जितिया। सिर्फ मुझे चाय के लिए होता है, भूख तो उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन चाय के लिए सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। बस होता है अभी किचन जाऊँ, चाय बना के एक कप पटाख से पी लूँ। प्यास भी होता, पानी भी पीने का मन नहीं होता, बस चाय के लिए रहता है मुझे एकदम। इस टाइम में तो ही 5 बजे मैं चाय पीती हूँ, 4 से 5 के बीच में। तो अभी थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, चाय को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। कोई नहीं, कल सुबह में 11 बजे के बाद 2 कप एक साथ। तो मैं अंश को सुला देती हूँ। फिर रूम को तो पूरा मैसी करके रख दिया है। मैं पूजा कर रही थी, अने था, और अने और अंश दोनों मिल करके पूरा मैसी कर दिया रूम को भी। मैं रूम को भी थोड़ा ठीक कर लूँगी। और इसका सोने का भी टाइम हो गया है। वैसे मौसम थोड़ा ठीक है, उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा प्यास नहीं लग रहा है। तो अभी माँ से भी बात की थी, मम्मी जी से भी बात की, सबसे बात कर लिए। तो मिलती कुछ देर में, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।